नमस्कार, न्यूज आर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकुमारी ठाकुर। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता राजा पटेरिया ने पन्ना जिले के पवई रेस्ट हाउस में जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी के लिए कुछ ऐसा बोल दिया कि सियासी बवाल मच गया। हालांकि पटेरिया ने उसी वक्त अपनी बात साफ कर दी थी, लेकिन उनकी सफाई काम नहीं आई। पटेरिया ने कहा था कि संविधान यदि बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर रहो। राजा पटेरिया के इस बयान पर विवाद मच गया है और अब कई भाजपा समर्थकों द्वारा मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री राजा पटेरिया की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है और किस तरह से सियासत गरमाई हुई है और विवाद हो रहा है। देखिए न्यूज आर की एक खास रिपोर्ट, फिर करेंगे चर्चा। संविधान का नाम, मोदी के खिलाफ बयान, राजा पटेरिया का हत्या वाला बयान पर मध्य प्रदेश में मचा सियासी घमासान। संविधान बचाना हो तो हत्या को तैयार रहो। सीएम शिवराज ने जताई बयान पर नाराजगी। जनता के दिलों में बसते हैं पीएम मोदी। कांग्रेस नेता करते हैं पीएम की हत्या की बात। ऐसी चीजों को सहन नहीं किया जाएगा। राजा पटेरिया के खिलाफ दर्ज की गई है एफआईआर। कानून अपना काम करेगा। कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह ने दी पटेरिया को समझाइश। इस तरह के बयान से बचना चाहिए। इस तरह के बयान से मिलता है बीजेपी को लाभ। राजा पटेरिया ने पेश की सफाई। कहा उनका मतलब चुनावों में पीएम मोदी को हराने से था। बातों को गलत तरीके से सबके सामने परोसा गया। राजा पटेरिया का ये कथित वीडियो मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के पवई कस्बे का है। सोशल मीडिया पर सोमवार सुबह सामने आए एक वीडियो में पटेरिया को कांग्रेस कार्यकर्ताओं से ये कहते हुए सुना जा सकता है कि मोदी चुनाव खत्म कर देंगे। मोदी धर्म, जाति, भाषा के आधार पर लोगों को बांट देंगे। दलितों का, आदिवासियों का, अल्पसंख्यकों का भावी जीवन खतरे में है। संविधान बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर रहो। हत्या का मतलब है हराने का काम करो। इस पर मध्य प्रदेश में सियासी घमासान मच गया है। पूर्व मंत्री राजा पटेरिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक बयानबाजी के आरोप में एफआईआर दर्ज हो गई है। इसी बीच पटेरिया ने एक वीडियो बयान जारी कर स्पष्ट किया कि उनका इरादा चुनाव में प्रधानमंत्री को हराना था, लेकिन उनकी टिप्पणी को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है कि मोदी इलेक्शन खत्म कर देगा, मोदी धर्म, जाति, भाषा के आधार पर बांट देगा, दलितों को, वनवासी, आदिवासियों को और अल्पसंख्यकों का भावी जीवन खतरे में है। संविधान यदि बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर रहो। हत्या इन द सेंस कराने का काम। कार्यकर्ता की उपेक्षा नेता की उपेक्षा होती है और नेता जब कार्यकर्ता की उपेक्षा होती है। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और दिग्विजय सिंह के भाई विधायक लक्ष्मण सिंह ने राजा पटेरिया को समझाइश देते हुए कहा, मोदी जी को पहले मौत का सौदागर कहा, वे जीते, उन्हें रावण कहा, वे और अधिक सीटों से जीते। ऐसे में इस तरह के बयान से बीजेपी को ही लाभ मिलेगा। इस तरह के बयान से बचना चाहिए। इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। राजा पटेरिया दिग्विजय सिंह जी की सरकार में कैबिनेट मंत्री थे, पहली बात। दूसरा, अगर हम अपशब्द कहते हैं किसी बड़े नेता के बारे में, वो भी प्रधानमंत्री के बारे में, तो एक तो हमारे देश का अपमान होता है, पहली बात। दूसरा, उसका राजनीतिक लाभ भारतीय जनता पार्टी वर्षों से उठा रही है। हमने मोदी जी को कहा मौत का सौदागर, वो जीते। हमने उन्हें कहा चौकीदार चोर है, वो जीते। हमने उन्हें कहा रावण, तो वो और ज़्यादा वोट से जीते। तो इस तरह के शब्द अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो शुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी को उसका लाभ होगा। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर आपत्तिजनक बयान देने वाले कांग्रेस नेता राजा पटेरिया के खिलाफ पन्ना एसपी को तत्काल प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश दिए गए। उनके खिलाफ मामला दर्ज कर भी लिया गया है। गृह मंत्री ने कहा, पटेरिया ये महात्मा गांधी की कांग्रेस नहीं है, ये इटली की कांग्रेस है और इटली की मानसिकता मुसोलिनी वाली रहती है। दरअसल आदरणीय पटेरिया जी
उनके बयानों को मैंने सुना, उससे स्पष्ट हो रहा है कि अब ये महात्मा गांधी जी की कांग्रेस नहीं है, उन्होंने खुद ही समाप्त कर दिया था आजादी के बाद। ये इटली की कांग्रेस है और इटली की मानसिकता मुसोलिनी वाली रहती है। जिस तरह से उनकी यात्रा में स्वरा भास्कर, कन्हैया कुमार, सुशांत जी चल रहे हैं ना, उससे भी स्पष्ट हो जाता है माननीय प्रधानमंत्री जी के खिलाफ इस बेहद आपत्तिजनक बयान जो माननीय पटेरिया जी ने किया है, मैं तत्काल एफआईआर कराने का एसपी को निर्देश दे रहा हूं। कांग्रेस नेता राजा पटेरिया के बयान को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी नाराजगी जताई। पटेरिया की टिप्पणी को लेकर सीएम ने कांग्रेस पर हमला करते हुए ट्वीट किया। भारत जोड़ो यात्रा का ढोंग करने वालों की असलियत सामने आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता के दिल में बसते हैं, संपूर्ण देश में श्रद्धा और आस्था के केंद्र हैं। कांग्रेस के लोग मैदान में उनसे मुकाबला नहीं कर पाते, इसलिए उनकी हत्या की बात कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा का ढोंग करने वालों की असलियत सामने आ रही है। माननीय मोदी जी जनता के दिलों में बसते हैं, संपूर्ण देश की श्रद्धा और आस्था के केंद्र हैं। मैदान में उनसे मुकाबला नहीं कर पाते कांग्रेस के लोग, और इसलिए कांग्रेस के एक नेता मोदी जी की हत्या की बात कर रहे हैं। यह विद्वेष की पराकाष्ठा है, यह घृणा की अति है। कांग्रेस के असली भाव प्रकट हो रहे हैं, लेकिन ऐसी चीजों को सहन नहीं किया जाएगा। एफआईआर की जा रही है और कानून अपना काम करेगा। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। यानी कबीरदास जी कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य को ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जो सुनने वाले के मन को आनंदित करे। ऐसी भाषा सुनने वाले को तो सुख का अनुभव कराती ही है, इसके साथ स्वयं का मन भी आनंद का अनुभव करता है। लेकिन ये शायद भारतीय नेताओं ने अब तक नहीं पढ़ा। तभी तो आए दिन कभी रावण तो कभी राक्षस जैसे शब्दों का उपयोग सियासत में किया जाने लगा है। आखिर कब ये नेता बोलने से पहले तोलेंगे या इसी तरह बिगड़े बोल जारी रहेंगे? डेस्क रिपोर्ट, न्यूज आवर, भोपाल। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर इस तरीके की अविवादित टिप्पणी और विवादित टिप्पणी दोनों में फर्क जरूर हो जाता है, लेकिन इस बार जो टिप्पणी यहां पर सामने आई है, कहीं ना कहीं इस पर सियासी बवाल मचा हुआ है। और क्या कुछ पूरा मुद्दा है, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ चुके हैं। अनिल पटेल, सह मीडिया प्रभारी बीजेपी से, संजय महेंद्र, कांग्रेस प्रवक्ता, डॉक्टर राहुल रंजन, वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले महेंद्र जी, आपसे सवाल है कि पीएम मोदी के लिए जिस तरीके से विवादित टिप्पणी सामने आई है, क्या कहेंगे इस पर? पूरे देश के प्रधानमंत्री होते हैं, किसी पार्टी विशेष के प्रधानमंत्री तो है नहीं जी। और निश्चित रूप से एक संवैधानिक पद की मर्यादा का पालन उनको करना चाहिए था जिन्होंने ये बयान दिया है। और मैं इस बयान से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखता। ये निंदनीय बयान है जिसकी मैं कड़े शब्दों में भर्त्सना करता हूँ जी। ये बिना विवाद का विषय है कि प्रधानमंत्री जी की हत्या जैसा बात करना। हालांकि उन्होंने अपने बयान को स्पष्ट भी कर दिया पटेरिया जी ने कि उनका तात्पर्य था चुनाव में हराने जाने, लेकिन जो शब्दावली उन्होंने इस्तेमाल की वो शब्दावली मैं स्वीकार नहीं करता। स्वस्थ लोकतंत्र में अपने विरोधी से आप चाहे जितने मतभेद रखें, लेकिन हत्या जैसी शब्दों का इस्तेमाल करना शोभा नहीं देता। ठीक है। लेकिन अब इसमें एक सवाल और भी है। मैं इस बात को तो मैं सिरे से खंडन कर ही रहा हूं उनके इस बयान का, लेकिन अगर मैं भारतीय जनता पार्टी के तरफ से सोच को बताता हूं तो भारतीय जनता पार्टी की सोच भी कुछ कम विध्वंसकारी नहीं रही है कांग्रेस के नेताओं के प्रति। निम्नता की स्तर तक जाकर बयानबाजी हुई है। गांधी परिवार के खिलाफ ले लीजिए आप, चाहे कांग्रेस की विरासत को लेकर आप ले लीजिए, यहां तक लोगों ने महात्मा गांधी को नहीं छोड़ा। और प्रधानमंत्री ने प्रज्ञा भारती ने जो इतना अजीबोगरीब स्टेटमेंट दिया था जो कहीं से स्वीकार नहीं था, उस पर एक लाइन कह के छोड़ दिया कि मैं मन से माफ नहीं कर पाऊंगा इनको। पता राष्ट्रपिता के खिलाफ भी कुछ भी बोलना है। और बीजेपी के तमाम नेता समय समय पर, यहां तक कि अमित शाह जी ने भी 2014 में जो बयान दिया था, कपिल मिश्रा जैसे लोग, अनुराग ठाकुर जैसे लोग,
तो मतलब ये शाब्दिक हिंसा जो है ये स्वस्थ लोकतंत्र में स्वीकार नहीं है। तो बीजेपी को भी अपने नेताओं को संभालना चाहिए और उनको ये बताना चाहिए कि भाई इस तरीके की शाब्दिक हिंसा ठीक है का सर, ठीक। स्वस्थ लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है। ठीक है पटेल जी, यहाँ पर तो महेंद्र जी ने स्वीकार किया है कि वाकई में गलत टिप्पणी, लेकिन उनका ये भी कहना है कि बीजेपी भी दूध की धूली नहीं है। कई तरीके से यहाँ पर कांग्रेस नेताओं के लिए मंशा ठीक नहीं है बीजेपी की। देखिए राजेश्वरी जी, कांग्रेस का शुरू से ही चरित्र रहा है और इन्होंने 1975 में लोकतंत्र की हत्या से अपना सफर शुरू किया और आज यहाँ तक आ गए हैं कि अब ये प्रधानमंत्री जी को मैदान में मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, तो कह रहे हैं कि उनको हराने के लिए हमें हत्या जैसे जघन्य अपराध के लिए तत्पर रहना चाहिए। तो मैं जानना चाहूंगा अपने कांग्रेस प्रवक्ता से कि वो अब इन पे क्या कार्रवाई करेंगे। क्या सोनिया गांधी जी इन पे कोई कार्रवाई करेंगी? राहुल गांधी जी ने कोई नोटिस दी क्या? कमलनाथ जी ने कोई संज्ञान लेकर के इनको कोई नोटिस दी या कुछ कार्रवाई करेंगे? क्या ये पार्टी से इनको निकालेंगे? ये प्रश्न एक बनता है। लेकिन मैं कुछ चीजें और याद दिलाना चाहूंगा। खड़गे जी ने संसद में कहा था कि अगर कोई संशोधन होंगे या 370 जैसे संविधान संशोधन के लिए उन्होंने कहा था कि अगर उसमें संविधान संशोधन करेंगे मोदी जी तो रक्तपात होगा, ऐसा उन्होंने कहा था। इनके एक नेता और हैं इमरान मसूद जी, वो कहते हैं कि मोदी को ये मोदी जो है तो गुजरात ना समझे, साले की यहाँ बोटी बोटी कर देंगे, एक स्टेटमेंट आता है। और एक नेता इनके शेख हुसैन साहब है जो कहते हैं कि मोदी की तो कुत्ते की तरह मौत होगी। तो ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा इनका कोई स्टेटमेंट आया है। अभी लक्ष्मण जी इनके नेता खुद ही कह रहे हैं कि ऐसा स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। मौत का सौदा अगर सोनिया गांधी जी ने कहा, रावण बताइए कहा, चोर जैसे शब्द कहा, चाय बिचवाएंगे इससे प्रधानमंत्री बन जाएगा तो देश छोड़ देंगे, ऐसे इन लोगों ने प्रधानमंत्री जैसे गरिमामय पद के लिए इन्होंने शब्दों का प्रयोग किया। और राहुल गांधी तो विदेशों में जाके कह के आते हैं कि देश की हालत बड़ी खराब है। ये परंपरा नई चालू हुई है, इससे किसी का फायदा नहीं होने वाला है। ये कांग्रेस को समझना चाहिए, अन्यथा कांग्रेस को जनता बहुत मुंहतोड़ जवाब देने वाली है। और इनका ये अभी देख रहे हैं आप, मैंने आपके ही चैनल में शायद कहा था कि हम 140 से ऊपर 50 के लगभग टिकट चुनाव में जीत के आएंगे गुजरात से, और वो परिणाम देख लीजिए। इनके ऐसे ही कथनों और करने के कारण ही जनता इनको मुंहतोड़ जवाब देती है और सुपड़ा साफ करने का भी काम करती है। ठीक है सर, ठीक है। महेंद्र जी आऊंगी आपके पास, लेकिन रंजन जी सबसे पहले आपसे प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी, क्या कहेंगे इस विवाद पर? दो चीजें, दोनों चीजों को बड़ी गंभीरता के साथ में लेना चाहिए। एक तो पहली चीज ये है कि बुजुर्ग कांग्रेस के नेता हैं और राजनीति में चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, जुबान तो सबकी तरक्की है और सबकी फिसलती है। ठीक है, बयान भी आया था उनका, गंभीर है, निंदनीय है, लेकिन इसके बाद उन्होंने जो स्पष्टीकरण किया है कि हमने उस परिप्रेक्ष्य में नहीं किया था, तो उस मामले को वहीं समाप्त कर देना चाहिए। और जहाँ तक जांच की बात है तो कांग्रेस भी उस मुद्दे को लेकर के जांच कर रही थी और कर रही होगी, और जो कांग्रेस में जो अनुशासन में जो होना चाहिए, अनुशासन के दायरे में जो होगा वो उन पर कार्रवाई की जाएगी, ये तय है। अब लेकिन दूसरी बात यह है कि छोटा से मसले को लेकर के इसको राष्ट्रीय लेवल पर लेके जाना तो लोकतंत्र की व्यवस्थाओं में ये ठीक जायज इसको नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि दोनों को राजनीति करना है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या अन्य दीगर कोई भी राजनीतिक पार्टियां हो, सबको राजनीति करना है। और सभी, कहीं कोई भी दूध का धोला नहीं है, सब एक दूसरे के बारे में टीका टिप्पणी करते हैं और सब बाद में जाकर के गले मिल लेते हैं। आम पब्लिक ये समझती है और तमाशा देखती रहती है, तो इस तमाशे को लोकतंत्र में तो सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए था। और जहां तक बात यह है कि नरेंद्र मोदी जी तो हिंदुस्तान में किसी भी आम व्यक्ति से लेकर के किसी बड़े ओहदे पर बैठा हुआ राजनीतिक हो या अफसर हो, किसी भी की भी इतनी हिम्मत नहीं है कि पीएम पद को चुनौती दे सके, मदन मोदी जी भी। ठीक है, तो मोदी जी को चुनौती देने वाली कोई बात नहीं। और ऐसा कोई षड्यंत्र इस हिंदुस्तान में, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में तो ऐसा कोई षड्यंत्र आज तक हिंदुस्तान में न हुआ है, न हो सकता है, न कांग्रेस कर सकती है, न कोई और तरीके का कदम उठा सकते हैं। तो इन चीजों को लेकर के एक विस्ममन जो हो रहा है, या कह दिया जाए कि जो कार्यकर्ताओं के बीच में, चाहे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को आक्रोशित करने की चेष्टा की जा रही है,
या कांग्रेस को उसे रोक देना नीचे गिराने चाहिए। की चेष्टा की जा रही है, तो यह स्वस्थ राजनीति नहीं कहलाती। ठीक है महेंद्र दूसरी चीज ये है सर, कि आऊंगी एक वो- सेकंड जी, चीज जी, सामने उभर जी, करके जी, आ रही ठीक है, है जो सर। हमारे देखने में आ रहा है बार बार राजनीति में। तो राजनीति एक ऐसी चीज है कि सब लोग कह चुके हैं कि दलदल है, तो इस दलदल को बचाने की चेष्टा भी की जानी चाहिए। ठीक। अब एक बात और स्पष्ट ये कहना चाहूंगा कि जब कांग्रेस अस्तित्व में है ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के प्लेटफॉर्म पे ही नहीं है, न उसके चुनौती के लायक बची है, उसका अस्तित्व बचा ही नहीं है, वो डायनासोर के युग में चली गई है। तो जब चली गई है, जब हाथी मरी गया है, तो फिर उस मरे हुए हाथी की चिंता ही क्यों कर रहे हो भाई? एक माहौल और क्रिएट हो रहा है, इससे तो एक माहौल ही बन जाता ना। तो आप माहौल क्यों कर रहे हो जब ठीक है, आपके महेंद्र अस्तित्व जी में की नहीं प्रतिक्रिया है, लेना जब आप चाहूंगी उसको इस पर। चिंता ठीक का है। विषय मानते ही ठीक है नहीं सर, है, ठीक तो है खत्म महेंद्र जी। कीजिए मुद्दा, है ही ठीक नहीं है। मुद्दा। फिर तो ठीक है, आराम से गले मिलिए, लोकतंत्र के साथ में साथ दीजिए सब लोगों को। वो भी ठीक है बुजुर्ग सर, नेता ठीक है, है। उनका भी रोकना सम्मान चाहूंगी कीजिए, सर, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी में भी। लेकिन एक दूसरे के ऊपर चढ़ा उतरी इस तरीके ठीक है। की एक आक्रोश दिखाई देना ठीक और जायज नहीं ठहराया जा सकता। ठीक है महेंद्र जी। देखिए, अति घमंड में ये बात भारतीय जनता पार्टी पहले भी कह चुकी है कि हम कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे। तो कांग्रेस मुक्त तो भारत संभव नहीं हुआ, उल्टा हिमाचल और हाथ से निकल गया और तमाम उपचुनाव हाथ से निकल गए। लेकिन मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि मैं एक बात से अभी रंजन जी जो कह रहे थे मैं बिल्कुल सहमत हूं कि शाब्दिक हिंसा से दोनों ही दलों को परहेज करना चाहिए। अब सवाल आता है भाव का, तो मैं भाव की बात करता हूं। जैसे उन्होंने अपना भाव स्पष्ट किया जी। कि मेरा भाव ये नहीं था, मेरा भाव उनको राजनीतिक रूप से हराने का था। तो अभी कुछ समय पहले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मुंह से निकल गया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो क्या प्रधानमंत्री जी के स्तर का आदमी बेटियों को पटाने की बात कह सकता है? वो सभी जानते हैं स्लिप ऑफ टंग थी, फिसल गई, लेकिन उसका कांग्रेस ने टूल नहीं बनाया। देखिए क्या है, क्रिया की प्रतिक्रिया होगी। हम पहली बार से आपको इस बात को आश्वस्त कर रहे हैं कि हम इस तरीके के कांग्रेस पार्टी इस तरीके के किसी भी बयान का समर्थन नहीं करती और ना हम साथ खड़े हैं। हमारी अनुशासन समिति उसकी जांच करेगी। जो सरकारी कार्रवाई के लिए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी ने FIR के आदेश दिए हैं उसकी जांच होगी। जो कुछ भी होगा वो जांच का विषय है। और रहा सवाल उनके सफाई देने का, तो वो अपने बयान में दे चुके हैं। मेरे ख्याल से रबड़ की तरह इस मुद्दे को तूल पर ले आके राष्ट्रीय स्तर पे ऐसे प्रस्तुत करना जैसे बड़ा भारी उन्होंने पेशेवर हत्यारे हैं और उन्होंने हत्या की सुपारी देने की बात कर दी हो, ये मैं समझता हूँ ये घृणात्मक राजनीति भारतीय जनता पार्टी को नहीं करनी चाहिए। पटेल जी, बीजेपी जबरदस्ती इस मुद्दे को खींच रही है, आवश्यकता नहीं है इसकी। देखिए, एक विषय आया कि सार्वजनिक नहीं करना चाहिए, तो सार्वजनिक भाजपा ने नहीं किया है। इनके ही नेता ने सार्वजनिक रूप से बयान दिया है और उनका वीडियो वायरल हुआ है। ये सार्वजनिक करने का काम कांग्रेस ने किया है। दूसरा जो विषय आया है कि छोटी बात नहीं है, तो प्रधानमंत्री जी को कहना कि हत्या के लिए तत्पर रहो उनकी करने के लिए, क्या छोटी बात है? तीसरी बात, कहा गया कि ऐसे षड्यंत्र प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई नहीं कर सकता है। आपको याद होना चाहिए पहले भी प्रधानमंत्रियों के खिलाफ ऐसे षड्यंत्र हुए हैं। ये तो कांग्रेस पार्टी के अपने राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे, उनके खिलाफ भी हुए हैं। तो इसको ये छोटा बता देना कि छोटा मामला है, ऐसा प्रधानमंत्री के खिलाफ षड्यंत्र नहीं हो जाता है। मुझे लगता है लापरवाही होगी और इसमें FIR हुई है और निश्चित तौर पे ऐसे लोग जेल के सलाखों के पीछे होंगे, छोड़े नहीं जाएंगे। नहीं, अब मैं प्रवक्ता जी का जवाब दे देता हूं। आपने कहा था कि कांग्रेस मुक्त भारत, तो कांग्रेस मुक्त इसलिए हो रही है कि आपके ऐसे स्टेटमेंट आते हैं और आप कहते हैं कि हम कार्यवाही कर रहे हैं। तो कार्यवाही ठीक है, आप इन पे कह रहे हो कि करेंगे, इसके पहले आप खड़गे जी पे कार्रवाई करो। सोनिया जी ने मौत का सौदागर कहा था, उनके ऊपर कार्रवाई करो। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे आपकी यात्रा में लगे थे, आप दिग्विजय सिंह जी उसके संयोजक थे, उन पे कार्रवाई करो। इन पे कार्रवाई पहले आप करके दिखाइए, तब जनता मानेगी कि आप कार्रवाई करेंगे। ठीक है महेंद्र, मैं जवाब देता हूँ। ठीक है। नहीं तो ये तो जिस तरीके के उदाहरण गिरा रहे हैं उसमें तो भारतीय जनता पार्टी खुद ही फंस जाएगी। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जर्सी गाय, कांग्रेस की विधवा। नहीं, आप मेरी बात आदरणीय पूरी होने दीजिए, मैंने आपको टोका ही नहीं था। इन सब बातों पर जब आपकी सत्ता के शीर्ष के व्यक्ति जब इस तरीके की बात करेगा प्रधानमंत्री पद की गरिमा पर रहते हुए, तो फिर कार्रवाई उनके खिलाफ कौन करेगा? आपकी जनता, भारतीय जनता पार्टी के तो एक भी व्यक्ति में इतना भी नैतिक साहस नहीं कि उनके इस तरीके किसी भी अनर्गल बयान का विरोध कर दे। मैं तो यहाँ बैठ के अपनी कांग्रेस पार्टी के उस व्यक्ति की आलोचना कर रहा हूँ।
नहीं तो ये अच्छी बात है अगर आप विरोध कर रहे हैं। तो मैं भी तो आपको पहले ही कह चुका कि मैं कांग्रेस पार्टी इस तरीके के बयानों के साथ कहीं नहीं है। और कोई प्रधानमंत्री जी, देखिए प्रधानमंत्री जी खुद ही गाय बगाए कहते रहते हैं मेरी जान को खतरा है, मेरी जान को खतरा है। प्रधानमंत्री के कारकेड में बिना बताए एम्बुलेंस चली आती है और उसकी जांच की मांग आज तक भाजपा ने नहीं की। मेरी समझ में यही नहीं आया, उन्होंने ऐसे निकल जाने दिया एम्बुलेंस को। केवल एम्बुलेंस हो सकता है उसके अंदर कोई आतंकवादी रैकी करने आया हो उनकी और रैकी करके चला गया हो, क्या जांच का विषय नहीं था? फिर आप बात को समझिए ना, बात को भारतीय जनता पार्टी तोड़ मरोड़ के जिस दिशा में पेश कर रही है, मुझे उससे घोर आपत्ति है। प्रधानमंत्री जी की कोई हत्या की नहीं सोच रहा, ना इस तरीके का कोई कुत्सित प्रयास करेगा। चलिए ठीक है, इस मुद्दे से हटकर बात करते हैं। एक और बयान सामने आया है कि मोदी चुनाव खत्म कर देंगे, मोदी धर्म जाति भाषा के आधार पर लोगों को बांट देंगे, इसके क्या मायने निकाले जाए? मुझे आप देखिए ना, ये तो स्पष्ट नहीं है क्या? घुमा फिरा के भारतीय जनता पार्टी ने समाज में विघटन का जो जहर घोला है, उस जहर का असर आपको दिखा नहीं है? आप पिछले 2 या 3 या 4 सालों में धर्म के आधार पर राष्ट्र का बंटवारा किसने करा था? संजय जी बताएं आप। पाकिस्तान किसने बनाया? मैं बता तो रहा हूँ, मोदी जी ने बनाया क्या? आप इतिहास थोड़ा पढ़ लीजिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का स्टेटमेंट आप पढ़ लीजिएगा, आपको सारी बात धर्म के आधार पर बंटवारा करने के लिए कांग्रेस ने सहमति दी कि नहीं दी? मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, आप कह रहे हैं कि मोदी बांट देगा। प्रस्तुत कीजिए अधिकृत। देखिए क्या है, मैं कांग्रेस पार्टी का ऐसा प्रवक्ता हूं जिसको आप लच्छेदार बातों में नहीं घुमा सकते। मेरे पास पूरी जानकारी और पुख्ता जानकारी रहती है। दलितों का, आदिवासियों का, अल्पसंख्यकों का भावी जीवन खतरे में है, नहीं दिया है जो मैंने मुझे भी कहा है। क्या मायने निकाले जाएं सर? दलितों का, आदिवासियों का, अल्पसंख्यकों का भावी जीवन खतरे में है, क्यों नहीं है? मुझे बताइए ना आप, क्यों नहीं है? क्या इस देश में दलितों को आज भी आजादी है मंदिरों में जाने की? भारतीय जनता पार्टी ने समानता स्थापित करके दिखाई है क्या? मुझे बताइए आप कैसी बात करते हैं? दलितों को कौन रोकता है साहब? आपकी सरकार में ही वो जा सकते थे, अब तो कोई रोक ही नहीं सकता है। संविधान में अधिकार है, न दलितों को रोक सकता है, न मुसलमानों को रोक सकता है। मुसलमान भी मंदिर जाए, कोई दिक्कत नहीं है, सब जाए तो पहले वो खड़ा नहीं हो गया। मेरी बात का जवाब दीजिए। अजय मिश्रा टेरी का लड़का सरेआम किसानों को कुचलता है, जो सरेआम हत्या थी, जिसको अदालत नहीं माना, वो लड़का जेल में। तो क्या इन्होंने अजय मिश्रा टेनी पे कोई कार्रवाई की? क्या ये हत्या के आरोपी के पिता को और हत्याओं के लिए उकसाने जैसा काम नहीं है कि हम आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे? हो गई हत्या, हो गई, मर गए किसान, मर गए, कोई दिक्कत नहीं है। दोबारा कभी बोलेंगे तो फिर आप सबक सिखा देना, जैसा कि उन्होंने कहा। ठीक है पटेल जी, जवाब दीजिए। देखिए गलत बात है, वो चाहे मेरे पक्ष की हो चाहे आपके पक्ष की हो। कांग्रेस का काम हमेशा विषय से भटकाना। मैंने जितनी चीजें इनसे पूछी, संजय जी ने एक भी जवाब नहीं दिया। मैंने खड़गे जी का विषय रखा, इमरान गुड्डू का रखा, शेख हुसैन का रखा, अब इनके राजा पटेरिया की बात कर रहे हैं तो ये कहीं का कहीं और ले जाते हैं, गोल घुमाते हैं। इनके पास तर्क और तथ्य नहीं रहते हैं तो ऐसी ही ये गोल गोल बातें करते हैं। आप कैसी बातें कर रहे हैं? अब यहाँ प्रधानमंत्री के विषय है। मैं तो प्रधानमंत्री, मैं तो पहली बार में कह चुका आपसे कि मैं इस बयान के पक्ष में नहीं हूँ। खड़गे जी को अध्यक्ष क्यों बनाया आपने, जब जिसने कहा था रक्तपात होगा अगर 370 हटेगी तो? देखिए ऐसा है इमरान गुड्डू क्यों है आपकी पार्टी? उसने कहा साले की बोटी बोटी कर दूंगा। तो फिर आपने अनुराग ठाकुर ने और कपिल मिश्रा ने जो सरेआम दिल्ली में दंगा करा दिया, उस पर क्या कर दिया आपने? अरे उन्होंने तो ये तो झूठा आरोप है। क्या दंगा, क्या कैसे दंगा करा दिया? कमलनाथ जी 84 का दंगा किसने कराया सब जानते हैं। तो मैं जानते तो दूर सबूत लेके अदालत पहुंचिए ना, कमलनाथ जी के खिलाफ कोई आपके पास। ठीक है, लंबा नहीं जाते हैं, मुद्दे पर आते हैं। मेरा सवाल यहाँ पर रंजन जी से है। रंजन जी, अगर बात की जाए तो दलितों का, आदिवासियों का, अल्पसंख्यकों का भावी जीवन खतरे में, इसके अलावा चुनाव खत्म करने की भी बात कही कि बीजेपी चुनाव खत्म कर देगी और भावी जीवन आदिवासियों का खतरे में, क्या कहेंगे इस पर? एक चीज बहुत स्पष्ट कहूं मैं, ये बस कुछ दिन ही बचे हैं चुनावी मोड में मध्य प्रदेश आने वाला। जनवरी के बाद चुनाव की उल्टी गिनती शुरू होने वाली है। अब सब लोग अपने अपने पत्थर और तरकस में से तीर कमान सब लेकर के तैयार हो गए। यहाँ तो विचारधाराओं वाली बात है। अब ये हुआ कि राजा जी के मुंह से, पटेरिया जी के मुंह से बाहर आवाज निकल गई, ये पूरा का पूरा मुद्दा डाइवर्ट होकर के जो मूल मुद्दे थे उससे अब भटकाने की चेष्टा शुरू हो गई। बीजेपी का अब ये लंबी पार्टी चलेगी, ये यही चलता है।
राजनीति में जो लंबे समय से मैं भी देख रहा हूँ कि ये यही चलता है। अब ये निकलना शुरू हुए पत्थर, अब ये पत्थरबाजी कैसी चलेगी इसका अंदाजा कोई भी नहीं लगा सकता। ना आम आदमी घायल होगा, ना कोई घायल होगा, लेकिन ये राजनीतिक पत्थर ऐसे सनासन आएंगे, एक दूसरे के ऊपर पड़ेंगे कि स्वाभाविक रूप से जो मुद्दे एक्चुअल, जो जिन मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए, जिन मुद्दों की चर्चा होना चाहिए, वो पूरे के पूरे बिखरते हुए आपको नजर आएंगे। और यही हो रहा है हिंदुस्तान की राजनीति में। इतनी मोदी जी का इश्यू कुछ तक चलेगा, कुछ तक चलेगा ये मुद्दा। अभी बहुत सारे मुद्दे और बचे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के पास भी हैं और कांग्रेस के पास भी मुद्दे हैं। आप भी सुनेगा और हम लोग भी सुनते रहेंगे। ये सवाल काफी अच्छा है रंजन जी, ये सवाल मैं महेंद्र जी से पूछना चाहूंगी। इलेक्ट्रॉनिक युग में अब सोशल मीडिया पर कौन सी चीज वायरल होगी, किस कट पेस्ट के साथ में वायरल होगी, ये सभी लोग जानते हैं कि वहाँ कैसे तोड़ मरोड़ के तथ्यों को प्रस्तुत कर दिया जाता है और कैसे वायरल चीजें समय की कमी है। ठीक है, यहाँ सेकंडों में हिंदुस्तान के कोने से दूसरे महेंद्र जी से प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। प्रिंट मीडिया ने, अन्य मुद्दे भी हैं यहाँ पर सर, लेकिन उन मुद्दों को लेकर कुछ भी रंजन जी अब तक आवाज नहीं पहुंच रही है क्या? रंजन जी अब तक आवाज नहीं पहुंच रही है क्या? रंजन जी इस चीज को ध्यान में रखना होगा, तब जाकर के बात लोकतंत्र की जा सकती है कि स्वस्थ लोकतंत्र कैसा होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं जवाब देता हूँ। ठीक है जी महेंद्र जी, अन्य मुद्दे भी हैं यहाँ पर जनता से जुड़े हुए, उस पर क्यों बहस नहीं होती है? क्यों इस तरीके के मामलों पर विवाद बढ़ता जाता है? देखिए, ये तो जो बात थी वो एफआईआर के ऊपर, उसके बाद बात खत्म हो गई। कांग्रेस पार्टी ने अपना वर्जन दे दिया कि हम इस बयान के साथ नहीं। अब बात होनी चाहिए ना महंगाई पे, बेरोजगारी पे, भ्रष्टाचार पे, कहाँ होगी? भारतीय जनता पार्टी उसी लिए तो भाग रही है। देखिए, आप इस तरह बात करके आप इस विषय से भाग नहीं सकते हैं संजय जी, आपको जवाब देना पड़ेगा। हम तो आपका सामना कर रहे हैं, हुजूर भाग कर रहे हैं। आप इस तरह बात करके आप इस विषय को कमजोर नहीं कर सकते। आपने महंगाई पे बात करनी नहीं है, आपने बेरोजगारी पे बात करनी नहीं है। डीके जी का बयान आया है, बोला उन्होंने नाटक नौटंकी करनी पड़ेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो या तो आप जानबूझ के ऐसे आपके लोग बयान देते हैं कि जिससे विषय भटक जाए, तो आपके लोग ऐसे बयान क्यों देते हैं? सिर्फ सच्ची लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए क्या? नौकरी देने की बात की थी, वो कहाँ गई? प्रधानमंत्री ने 2 करोड़ किसानों का कर्जा माफ कर दिया। ठीक है, समय की कमी के चलते इसी के साथ तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए। आपको बता दें कि बयानों की अगर बात की जाए तो ऐसा पहला मौका नहीं है जब इस तरीके से विवादित बयान सामने आए। इसके पहले की बात की जाए तो कई तरीके के बयान यहाँ पर देखे जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात यह कि प्रधानमंत्री के लिए इस तरीके की विवादित टिप्पणी करना कितना लाजमी है। हालांकि यहाँ पर निंदा कांग्रेस के नेता भी करते नजर आ रहे हैं अब, लेकिन आने वाला समय बताएगा कि एफआईआर अगर की जाती है तो किस तरह से कार्रवाई इस मामले में होगी। साथ ही साथ यहाँ पर तमाम मुद्दों को लेकर जिस तरह से बयानबाजी की जाती है, विवादित टिप्पणी की जाती है, उस पर कैसे ये बीजेपी और कांग्रेस से लेकर तमाम पार्टियों के नेता लगाम लगाते नजर आते हैं या फिर सख्त ठोस कार्रवाई की जरूरत हो जाती है ताकि ऐसे मामले आगे चल के सामने न आए। लेकिन फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, जुड़े रहिए न्यूज़ आवर के साथ। नमस्कार।